नमस्कार। चेतना क्या है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। तो चलिए, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी वैदिक विज्ञान के नजरिए से। देखिए, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। मॉडर्न साइंस ने तो कमाल ही कर दिया है। हमने इंसानी बुद्धि, जिसे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी नकल मशीनों में कर ली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर दिन कुछ नया, कुछ बड़ा कर रहा है। पर असली सवाल तो अब आता है। इतनी जबरदस्त तरक्की के बावजूद जब बात चेतना की होती है, कॉन्शियसनेस की होती है, तो मॉडर्न साइंस के पास कोई पक्का जवाब नहीं है। ये आज भी एक बहुत बड़ी पहेली है। साइकोलॉजी से लेके क्वांटम मैकेनिक्स तक कई थ्योरीज हैं, पर कोई भी इसे पूरी तरह से समझा नहीं पाया है। तो अगर मॉडर्न साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, तो क्या इसका जवाब कहीं और है? वैदिक विज्ञान चेतना को समझने के लिए एक बिल्कुल अलग, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क देता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले वैदिक नजरिए से चेतना है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो यह है अवेयरनेस, यानी अपने होने का एहसास और अपने आसपास की दुनिया का एहसास। यही वो चीज है जिसके जरिए हम सब कुछ महसूस करते हैं। अच्छा, ये अवेयरनेस आती कहाँ से है? वैदिक विज्ञान का जवाब यहाँ मॉडर्न सोच से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसके अनुसार चेतना हमारे दिमाग या मन से पैदा नहीं होती। ये तो आत्मा की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसका गुण है। जैसे आग की पहचान है रोशनी और गर्मी, वैसे ही आत्मा की पहचान है चेतना। आत्मा ही है जो सब कुछ एक्सपीरियंस करती है। तो फिर ये जो हमारा शरीर है, मन है, हमारी सेंसेस हैं, ये सब क्या है? सोचिए, ये सब बस टूल्स हैं, औजार हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, ये सब इनपुट डिवाइसेस की तरह हैं जो बाहर से जानकारी इकट्ठा करती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, मुंह, ये आउटपुट डिवाइसेस की तरह काम करती हैं जिनसे हम एक्शन लेते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सब अपने आप में अनकॉन्शियस हैं। इनमें खुद की चेतना नहीं है। ये तो बस आत्मा की चेतना से ही जिंदा होते हैं, उसी से चलते हैं। ठीक है, तो एक सवाल उठता है, अगर हर जीव में आत्मा है तो क्या सबकी चेतना बराबर होती है? जवाब है नहीं। वैदिक विज्ञान बताता है कि चेतना सभी जिंदा चीजों में होती है, पर उसका लेवल अलग अलग होता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, बड़ा मजेदार है। देखिए, पौधों में चेतना होती है, पर वो बहुत ढकी हुई होती है। फिर आते हैं कीड़े मकोड़े। एक छोटी सी चींटी को भी पता है कि चीनी का दाना उसके लिए खाना है। जानवरों में यह अवेयरनेस और ज्यादा होती है। एक कुत्ता, वो इससे भी आगे है। उसे सिर्फ ये नहीं पता कि बिस्किट मिला, उसे ये भी पता है कि दिया किसने है। और इस सीढ़ी में सबसे ऊपर हैं इंसान, जिनमें सोचने, समझने और खुद को जानने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है। और जानते हैं, चेतना के इन्हीं अलग अलग लेवल्स के आधार पर पद्म पुराण के हिसाब से इस दुनिया में एक दो नहीं, बल्कि 84 लाख तरह के जीव हैं। हर जीव चेतना के एक अलग लेवल को दिखाता है। और ये फर्क सिर्फ अलग अलग स्पीशीज में नहीं है, ये तो इंसानों के अंदर भी होता है। जिनकी चेतना ज्यादा डेवलप्ड होती है, वो मन, बुद्धि और आत्मा जैसी गहरी बातों को समझ पाते हैं। और चेतना के सबसे ऊंचे स्तर पर ईश्वर के होने का एहसास भी हो सकता है। यहीं एक दिलचस्प बात सामने आती है। कोई बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसकी चेतना भी उतनी ही विकसित हो। अब तक हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की, यानी वो चेतना जो हर जीव में है। लेकिन भगवद गीता चेतना का एक और लेवल बताती है, परम चेतना या सुपर कॉन्शियसनेस। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, हमारी चेतना यानी आत्मा, वो सिर्फ एक शरीर तक लिमिटेड है। हम बस अपने सुख दुख, अपने विचार जान सकते हैं। पर परम चेतना यानी परमात्मा, वो हर जगह है, हर कण में। वो जानते हैं कि हर जीव के दिल में क्या चल रहा है। उनकी अवेयरनेस अनलिमिटेड है। तो ठीक है, ये सब जान लिया, पर इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? क्या हम अपनी चेतना को बेहतर बना सकते हैं, उसे और ऊंचा उठा सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये ज्ञान हमें किस रास्ते पर ले जाता है। ज्यादातर हमारी चेतना का सेंटर हम खुद होते हैं। मेरा काम, मेरा पैसा, मेरी फैमिली, मेरे विचार। लेकिन जब इस सेंटर को खुद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण पर ले आया जाता है, तो हमारी छोटी सी चेतना उस बड़ी सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाती है, अलाइन हो जाती है। इसे ही कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। और माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान हर तरह के डर और चिंता से आजाद हो जाता है।
तो इस स्टेट को पाया कैसे जाए? इसका कोई आसान तरीका है? वैदिक शास्त्रों के हिसाब से कलयुग में इसका सबसे सीधा और सरल तरीका है भगवान के पवित्र नामों का जप करना। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये उसी प्रैक्टिस का हिस्सा है। स्रोत के अनुसार इस मंत्र को रेगुलरली जपने से कोई भी अपनी चेतना को प्योरीफाई कर सकता है और उस हायर स्टेट को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत एक बहुत ही पर्सनल सवाल पर आकर रुकती है। हम सबकी चेतना का केंद्र क्या है? कहाँ है? क्या वो हम खुद हैं, हमारा परिवार है, हमारा काम है, या कुछ और? ये एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।